कोरोना कर्फ्यू में ढील के आसार नहीं, आज भी संक्रमण से 15 की गई जान। बिना गले मिले बिना हाथ मिलाए मनाई गई ईद, मौलानाओं की अपील का हुआ असर। एक महीने के लॉकडाउन से बंद बाजार में भी सीवरेज कंपनी नहीं कर पाई काम, सिर्फ 1.5 किलोमीटर डाली पाइपलाइन। वन अधिकारियों ने किया तेंदुपत्ता फड़ों का निरीक्षण, अब तक करीब 1200 मानक बोरा तेंदुपत्ता हो चुका एकत्र। और पांडुरना के नवयुगलों ने एसडीएम कार्यालय में रचाई शादी, कोविड सेंटर के लिए दिए 11,001 रुपए। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में अभी भी संक्रमण से मौतें जारी हैं, हालांकि अन्य दिनों की अपेक्षा सबसे कम मौतें हुई हैं। जानकारी के अनुसार आज 15 संदिग्धों का कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतिम संस्कार कराया गया। इनमें 10 शव जिला अस्पताल और शेष 5 शव घर और निजी अस्पतालों से मोक्षधाम भेजे गए हैं। वहीं कोरोना कर्फ्यू खोलने के अभी भी आसार नहीं है। मुख्यमंत्री ने इसकी जवाबदेही स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन समिति पर डाल दी है, जिसके बाद जिले की स्थितियों के अनुसार प्रशासन कर्फ्यू हटाने और खोलने का निर्णय कर सकता है। एक तरफ जहां रमजान के 30वें रोजे का गुरुवार को शबाब मिलने की खुशी रोजेदारों में साफ नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण से खुद के साथ समाज को बचाने का उत्साह भी कम नहीं दिखा। शुक्रवार को ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने और गले लगाने और हाथ मिलाने के परहेज करने की मौलानाओं की अपील का भी मुस्लिम समाज ने पालन किया। कोरोना संक्रमण से देश और समाज को बचाने के लिए ईद पर एक दूसरे को गले लगाने के बजाय दूर से या मोबाइल फोन से मुबारकबाद दी गई। पत्रकार आफाक हुसैन ने बताया कि कोरोना महामारी में चल रहे कोरोना कर्फ्यू को मद्देनजर रखते हुए घर में ही परिवार के साथ ईद मनाई गई। व्यवसायी मोहित खान पटेल ने बताया कि 2020 से कई देश नहीं पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी का सामना कर रही है। दोनों ही लॉकडाउन में इस्लामी रमजान आया, हम सब ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घर में ही रोजा रखा, कुरान की तिलावत की और नमाज अदा की। युवा व्यवसायी अहबाब उद्दीन ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार हम सब ने ईद अपने अपने घरों में रहकर मनाई। निजी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर जैद कुरैशी ने बताया कि इस बार कोरोना के चलते अपने ही घर में सिर्फ अपने परिवार के साथ ईद मनाई गई। ना इस बार घर कोई आया, ना ही हम किसी के घर मुबारकबाद देने गए। परिवार के सदस्यों ने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन और वीडियो कॉल के जरिए बधाई दी। लोगों को ईद की तमाम मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम सब लोगों ने ईद की नमाज सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घरों में अदा की, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइन बनी हुई है, हम भी चाहते हैं कि हमारे छिंदवाड़ा से और पूरे शहर से और पूरे मुल्क हिंदुस्तान से कोरोना वायरस बीमारी जो है वो ख़त्म हो। इसका हम भी पालन कर रहे हैं और हम तमाम मुसलमानों से भी ये बात कही थी और सारे छिंदवाड़ा के तमाम मुसलमानों ने अपनी इस बात को माना और अपने अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ी और सबने दुआएं खैर करी कि हिंदुस्तान से छिंदवाड़ा से कोरोना वायरस की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि आने वाला समय कोरोना वायरस का ना हो, तो हम बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़ें, क्योंकि हमारे त्यौहार का सबसे बड़ा महत्व होता है। जो रमज़ान का एक महीना होता है इबादत का होता है, उस इबादत के बाद ईद की खुशी के रूप में मिलती है और वो खुशी हम जब ईदगाह में इकट्ठा होते हैं और तमाम समाज के लोग वहाँ जब ईद की मुबारकबाद देने आते हैं, हम एक दूसरों से भाईचारे से मिलते हैं। कौमी कैसे एक मिसाल देती, वो 2 सालों से हो नहीं रही है, इसका हम लोगों को बहुत दुख है। हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि आने वाला समय खुशहाली का आए। तमाम शहर और ज़िले और देशवासियों को मेरे तरफ से दोबारा ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। नगर निगम क्षेत्र में काम करने वाली सीवरेज कंपनी के काम की गति इतनी धीमी है कि 1 महीने का समय और पर्याप्त जगह होने के बावजूद वह 1.5 किलोमीटर काम ही कर पाई, जबकि इस दौरान पूरे बाजार में पाइपलाइन डालने का काम जो हो जाना चाहिए था। आपको बता दें कि सीवरेज कंपनी का टेंडर करीब 180 करोड़ का है और उसका काम अभी तक 120 करोड़ तक ही पहुंच पाया है। वहीं पूरे शहर में 300 किलोमीटर में से सिर्फ 150 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जा सकती है और अभी तक कुल 4 महीने का समय सीवरेज कंपनी के पास शेष रह गया है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी को और समय दिया जा सकता है। शुक्रवार को के भारद्वाज, मुख्य वन संरक्षक और पदेन महाप्रबंधक छिंदवाड़ा वनवृत्त द्वारा आलोक पाठक, वन मंडलाधिकारी पश्चिम वन मंडल छिंदवाड़ा के साथ पश्चिम वन मंडल अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बमनी, देलाखारी, झोंत की तेंदुपत्ता फड़ों का निरीक्षण किया गया। फड़ों के निरीक्षण के दौरान आरपी श्रीवास्तव, परिक्षेत्र अधिकारी देलाखारी और जेपी रघुवंशी, परिक्षेत्र अधिकारी सांगाखेड़ा और तामिया उपस्थित रहे। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम वन मंडल अंतर्गत 3 समितियों के द्वारा कुल 1192 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। वन मंडल अंतर्गत शेष 5 समितियों में 15 मई से संग्रहण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
पांडुरा नगर के दो परिवारों ने अपने बच्चों की शादी सादगीपूर्वक मनाकर सराहनीय पहल की है। एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एसडीएम मेघा शर्मा के पास शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन आकाश और किशोरी पहुंचे। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने एसडीएम कार्यालय के सभागृह में वरमाला डालकर विवाह सादगीपूर्वक संपन्न कराने का निवेदन किया, जिसके बाद एसडीएम की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ। बाद में परिजनों ने उन्हें कोविड-19 सेंटर के लिए 11,001 रुपए की राशि भी दी। रेत का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों के खिलाफ आज सौंसर राजस्व अमला बहुत दिन बाद सक्रिय दिखा। सौंसर नायब तहसीलदार छवि पंत द्वारा रेमंड चौराहे पर ओवरलोड और अवैध रूप से निकल रहे वाहनों को रोककर रेमंड के पुलिस सहायता केंद्र में जांच कर खड़े करवाए गए। इस दौरान रॉयल्टी की भी जांच की गई। शुक्रवार को अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने निर्मित हो रहे कोविड सेंटर का निरीक्षण करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा दिए गए सिलेंडरों में से आज 40 सिलेंडर अमरवाड़ा हॉस्पिटल को सौंपे। विधायक शाह ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा जिले को 150 सिलेंडर दिए गए थे, जिसमें से 40 सिलेंडर अमरवाड़ा विधानसभा को दिए गए हैं। कमलेश शाह द्वारा इसके पूर्व में भी 45 सिलेंडर अमरवाड़ा विधानसभा को सौंपे गए थे और 43 लाख की राशि कोविड सेंटर चालू करने के लिए सौंपी गई थी। अमरवाड़ा में सिलेंडर भी दिए गए हैं, 15 सिलेंडर हैं। इससे पहले की और दे चुके हैं यहाँ पर। इसी तरह मुख्यालय में भी 15 सिलेंडर प्राप्त हुए हैं। जो भी सेंटर है उसमें भी 10 सिलेंडर बड़े वाले दिए हैं। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुन्नारदेव विधायक सुनील विखे ने विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव को सौंपे। इस दौरान एसडीएम मधुवंतराव ध्रुवे, विधायक सुनील विखे, एसडीओपी एसके सिंह, दमुआ नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गुलमाके, जुन्नारदेव नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, घनश्याम तिवारी, अरुणेश जायसवाल सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता की उपस्थिति में बीएमओ डॉक्टर आर सिंह मौजूद रहे। जुन्नारदेव को 2 सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराए हैं और आज हम लोगों को विश्वास रथ को सौंपे हैं और उसकी चाबी हमको दिए हैं। हम विधायक महोदय जी को प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार को दीनदयाल अंत्योदय रसोई गांधीगंज छिंदवाड़ा में देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय अन्नपूर्णा देवी का पूजन कर रसोई में भोजन प्राप्त कर रहे सभी को प्रसाद वितरण किया गया। शुभम शिक्षा समिति द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई गांधीगंज से 8 अप्रैल से 14 मई तक लगभग 40 से 45 हजार लोगों को भोजन वितरण किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों सदस्यों ने अपना सहयोग प्रदान किया। निगम अंतर्गत राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा संपूर्ण क्षेत्र के प्रभावी और कुशल निर्देशन में मास्क नहीं पहनने वाले 78 लोगों पर 7800 रुपए का चालान करते हुए जुर्माना किया गया और मास्क पहनने की हिदायत दी गई। कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया, जिसमें राजस्व अधिकारी साजिद खान, प्रभारी शेखर पटेल, अमित सारवान, धर्मेंद्र माहोरे, दुर्गेश रघुवंशी, रमेश सहित अन्य शामिल रहे। वार्ड 42 में सिल्वर शाइन होटल के सामने रहने वाले दिलीप गोहिया कलेक्टर ऑफिस जाने वाले डिवाइडर से लेकर कमली वाले बाबा तक करीब 1 किलोमीटर लगे पेड़ों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। फिलहाल जब उन्होंने इन पेड़ों की देखभाल शुरू की तब उनकी उम्र मात्र 20 साल थी। अभी भी वह उसी लगन के साथ पेड़ों को पानी देते हैं और छटनी करते हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा भगवान श्री का पूजन अभिषेक स्थानीय परशुराम वाटिका में किया गया। समाज के सभी लोगों ने अपने अपने घरों पर भगवान का पूजन किया, कोरोना महामारी से विश्व की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। पूजन के अवसर पर समाज के कार्यकारी अध्यक्ष विजय पांडे, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष अंशुल शुक्ला, एसडीए
तिवारी, आशुतोष तिवारी, आशीष द्विवेदी, रितेश दुबे, मनीष भार्गव, राजा राम दुबे, विजेंद्र तिवारी, शिखर पांडे, संदीप तिवारी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान वाटिका के समाज के अध्यक्ष स्वर्गीय रमेश दुबे सहित सभी दिवंगत व्यक्तियों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शुक्रवार को आदिशक्ति दुर्गा पीठ और श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति ने गरीबों और अस्पताल में मरीजों के परिजन लाइफ केयर हॉस्पिटल, डॉल्सन होटल के सामने डॉक्टर दुबे और रास्ते में मिलने वाले जरूरतमंद राहगीरों को भोजन प्रदान किया। समिति को दोपहर के भोजन के लिए सुदेश राजकुमार पुनियानी नागपुर और महंत गरीबदास महाराज महादेव समिति पचमढ़ी द्वारा ईद के शुभ अवसर पर पप्पू भाई, मिर्जा आसिफ अली बैग लालबाग, नासिर भाई लालबाग और शाम के भोजन के लिए क्रिकेट क्लब पीजी कॉलेज ग्राउंड द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ। आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति विगत 40 दिनों से ज़रूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था मुहैया करा रही है। आज जो हमें भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ दोपहर को, श्रीमती सुदेश राजकुमार पुनियानी नागपुर एवं श्री गरीबदास जी महाराज महंत जो महादेव समिति जो संचालन करते हैं उनकी तरफ से, साथ ही ईद के शुभ अवसर पर जो हमें आज भोजन की प्राप्ति हुई है, पप्पू भाई आरटीओ एवं नासिर भाई मिर्जा आसिफ अली बेग के द्वारा ईद के अवसर पर भी हमें सहयोग इनसे प्राप्त हुआ है। शाम को हमें जो भोजन के लिए व्यवस्था की गई है, हैंगमैन क्रिकेट क्लब धर्म टेकड़ी पीजी कॉलेज ग्राउंड की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनकी तरफ से हमें सहयोग मिला। आज करीब हम 1000 पैकेट शहर में गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए हम वितरित करेंगे। जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में बंदियों को योग प्राणायाम सिखाए जाने के लिए 1 सप्ताह का योग प्राणायाम शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बंदियों ने प्रतिदिन शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए किए जाने वाले योगासन और प्राणायाम की जानकारी ली। समापन कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश ए.के. गोयल और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा ऑनलाइन जुड़कर शिविर में शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।